की वीडियो में हम देखेंगे टू मैट्रिसेस को ऐड करने का प्रोग्राम। हम बिल्कुल सिंपल वे में इस प्रोग्राम को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको ये प्रोग्राम रटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल मैथ्स में मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है वो वाला हम कंसेप्ट समझते हैं। ओके, तो सपोज हमारे पास जो मैट्रिक्स है, सपोज एक मैट्रिक्स है हमारा ये 1 2 -3 5, ये है हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स हैं। तो अगर मैट्रिक्स एडिशन का ये रूल क्या होता है कि हमारे जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमारा जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसके भी डायमेंशंस क्या होने चाहिए, 2 by 2 ही होने चाहिए। तो सपोज मेरे दूसरे मैट्रिक्स के जो कंटेंट्स हैं वो क्या है, सपोज यहाँ पे है -3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 2, यहाँ पर है 1। ठीक है, तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किस तरह से किया जाएगा, तो हमें ये रूल पता है। मैट्रिक्स का एडिशन का बिल्कुल कंसेप्ट सिंपल होता है, मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एडिशन में क्या होता है, हम इस सेल के कंटेंट्स को इस सेल के कंटेंट से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब देखो, ये है हमारी 0th रो, ये है हमारी फर्स्ट रो, ये है हमारा 0th कॉलम, ये है हमारा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसी तरह से ये है हमारी 0th रो, ये है फर्स्ट रो, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तो 0 0 वाले जो कंटेंट्स है, मतलब 0th रो के 0th कॉलम के कंटेंट्स को ऐड किया जाएगा 0th रो के 0th कॉलम के कंटेंट से। मतलब इस सेल के कंटेंट्स को इस सेल से ही क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो अब हमारा सपोज ये है हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जिसमें क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो 1 को ऐड किया जाएगा 3 के साथ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे, अब 2 को ऐड किया जाएगा, दैट इज 0 1 को ऐड किया जाएगा हमारे किसके साथ, 0 1 के साथ में ऐड किया जाएगा, इस मैट्रिक्स के 0 1 के साथ में ऐड किया जाएगा। सपोज ये है हमारा मैट्रिक्स ए, ये है हमारा मैट्रिक्स बी, और ये है हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2 + 4, क्या आ जाएगा, 2 + 4 दैट इज 6 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 + 2 मतलब क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर 5 + 1 मतलब क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है। मैट्रिक्स के डायमेंशंस हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों मैट्रिसेस के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, अब अगर हम ये मैट्रिसेस को देखें तो ये मैट्रिसेस हैं क्या, 2D अरेज। ये 2D अरेज का कंसेप्ट किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से हम यूजर से वैल्यूज लेते हैं, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में समझ ही ली थी। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 2 2D अरेज चाहिए। क्या चाहिए, 2 2D अरेज चाहिए। इनके डायमेंशन हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जरूरी नहीं हमें 2 by 2 के ही अरेज चाहिए। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग अपने डायमेंशन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें 2 2D अरेज तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा हमें थर्ड 2D अरे किसके लिए चाहिए, जिसके अंदर हमारा सम आएगा, रिजल्टेंट 2D अरे चाहिए। अब आप चाहो तो इस थर्ड अरे के बिना ही, इस थर्ड मैट्रिक्स के बिना ही सीधे सम को डिस्प्ले कर सकते हो, या आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसके अंदर पहले आप सम को स्टोर करो, इस सी अरे के अंदर, इस सी मैट्रिक्स के अंदर इस आप क्या करो, सम को स्टोर करो, उसके बाद इसके कंटेंट्स को क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे उस प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करना चाहते हो। तो हमारा सबसे पहला जो टास्क है वो क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तीन अरेज को हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो सपोज हमारे जो डायमेंशंस है उन अरेज की, तो सबसे पहले हमें क्या करने हैं, डिक्लेयर करने हैं। अब यहाँ पर मैं कोई कोड नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हमारी स्टेप्स क्या होने वाली, ताकि आपको प्रोग्राम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें क्या चाहिए, 3 अरेज चाहिए, 2D अरेज चाहिए। तो सपोज हमारे जो डायमेंशन है वो क्या है, 3 by 3 है या 2 by 3 है। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, 2 by 3 ले लेते हैं। 2 by 3 का मतलब क्या है, 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। ओके, इसी तरह से हम दूसरा अरे भी, यही दूसरे जो अरेज हैं उनके भी डायमेंशन सेम ही होंगे, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसी तरह से हमारा जो थर्ड अरे है, रिजल्टेंट अरे, उसके भी डायमेंशन क्या होंगे, सेम ही होंगे। ओके, तो ये तो हुआ सबसे पहले डिक्लेरेशन का काम। तो अरेज डिक्लेयर हो गए, उसके बाद ये वैल्यूज यहाँ पे तो मैंने अज्यूम कर लिए, फिर हमें क्या करना है, ये वैल्यूज यूजर से पूछनी है। ठीक है, क्योंकि हम डायनामिक प्रोग्राम बना रहे हैं, स्टैटिक नहीं कि हम इनिशियलाइज कंपाइल टाइम ही कर दे कि भाई इनमें ये वैल्यूज होने वाली हैं। तो अब हमें क्या करना है, यूजर से इनकी वैल्यूज पूछनी है। तो अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप जो होंगी वो क्या होगी, हमें यूजर से वैल्यूज पूछनी है। किसकी,
किसकी, ए और बी अरे की, ए और बी मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ए और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज जो है वो हमें क्या पूछने हैं, इनके कंटेंट्स जो है वो हमें यूजर से पूछने हैं। सी के कंटेंट्स हमें यूजर से नहीं पूछने, क्यों, क्योंकि सी क्या है, रिजल्टेंट अरे, इसके अंदर रिजल्ट स्टोर होगा जो कि हम रन टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ए और बी के कंटेंट्स को यूजर से पूछना है, तो उसके लिए हमें क्या लगाने पड़ेंगे, फोर लूप्स लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी हमें 2 फोर लूप्स लगेंगे, इसके लिए भी हमें 2 फोर लूप्स का यूज होगा। ये चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताई थी, अरे इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, उसमें मैंने रन टाइम हम यूजर से वैल्यूज कैसे पूछते हैं ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी हम प्रोग्राम में भी फिर से उस चीज को समझेंगे। तो अब हमारे पास इन दोनों अरेज के कंटेंट्स क्या है, रेडी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो एडिशन के लिए भी हमें 2 फोर लूप्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं प्रोग्राम। अब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब जो हेडर फाइल्स है, हैश इंक्लूड stdio.h वगैरह, ये सारी चीजें मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली किस पे आती हूँ, कोड पे आती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखा हमने इंट मेन, ठीक है। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि पहले हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है। किसको डिक्लेयर करना है, उन 3 मैट्रिसेस को डिक्लेयर करना है। वो मैट्रिसेस क्या है, 2D अरेज हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट, और फिर यहाँ पे हमने फर्स्ट मैट्रिक्स जिसके मैंने क्या डायमेंशंस बताए, 2/3 या 3/2, चलो हम 3/2 कर लेते हैं। तो 3/2 इसका मतलब क्या है कि 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, ओके। इसके बाद में यहाँ पे हमारा आ जाएगा दूसरा अरे, तो यहाँ पे उसके भी डायमेंशंस हमें सेम ही देने हैं। और फिर थर्ड रिजल्टेंट अरे, उसको मैं नीचे लिख देती हूँ। तो रिजल्टेंट अरे जो है उसके भी डायमेंशंस हमें यही देने हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये तीनों मैट्रिसेस को हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, तो उसके बाद हमें लूप्स के लिए 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो आई और जे, ये 2 वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स का आप नाम जो भी अपने हिसाब से देना हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर देखो, मैं प्रोग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, हो सका किसी और वेरिएबल की जरूरत पड़ी, हम बाद में यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, ओके। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यूजर से मैट्रिक्स के कंटेंट्स को पूछना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट। देखो मैं पीएफ ओनली सिंपली लिख रही हूँ, आप समझ जाना ये प्रिंटफ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंटर वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स ए। तो वैल्यूज फॉर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा मैट्रिक्स MAT ए, ठीक है, या फर्स्ट मैट्रिक्स, जो भी आपको मैसेज देना है। अब यहाँ पर देखो कुछ स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में बेसिक, मतलब जो बिगनर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं, ये जो चीज़ है ये पत्थर की लकीर है, मतलब इसमें हम जरा सा भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रिंटफ के अंदर जो मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आप रूल्स को फॉलो करके जो भी आप मैसेज है आप प्रिंट कर सकते हो, या आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा प्रिंटफ। अब क्योंकि हमने यूजर से बोला वैल्यू एंटर करो, तो यूजर वैल्यू एंटर करेगा, मतलब हमें वैल्यू स्कैन करनी है। तो हमें स्कैनएफ स्टेटमेंट की जरूरत है, और वो स्कैनएफ स्टेटमेंट भी हमें लूप्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, 3 रोज चाहती हूँ और 2 कॉलम्स चाहती हूँ। 3 रोज मतलब फॉर i इज इक्वल्स टू 0 टू i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, ठीक है। क्या लिखा, i इज इक्वल्स टू 0 टू i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस लिखा। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 1 2। जैसे ही i की वैल्यू 3 हुई, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो टोटल 3 बार ये लूप चलेगा। 3 रोज के लिए 3 बार ये लूप चलने वाला है, ओके। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, कॉलम के लिए लूप चलाना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, j इज इक्वल्स टू 0 टू j इज लेस देन 2। क्यों, क्योंकि हमारे कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो 0 1 2 बार ये लूप चलेगा। जैसे ही j की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर हमें क्या लिखना है, j प्लस प्लस लिखना है। तो अब इसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, ठीक है। इसके बाद में ये कर्ली ब्रेसेस लगा। अब हमारा क्या आएगा, स्कैनएफ स्टेटमेंट आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैनएफ और %d लिखेंगे, और जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो वैल्यूज कहाँ पर स्टोर होनी चाहिए। मैं फर्स्ट मैट्रिक्स के कंटेंट्स को ले रही हूँ यूजर से, ठीक है। तो वो कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, एट द एड्रेस ऑफ aij। अभी मैं पूरा आपको ड्राई रन करके बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से तो क्या हो जाएंगे, हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू हमने यूजर से ले ली, ओके। इसी तरह से ये कि यही चीज पूरी हमें लिखनी है किसके लिए, दूसरे मैट्रिक्स के लिए।
लिए, किसके लिए लिखनी है हमें, दूसरे मैट्रिक्स के लिए हमें लिखनी है। तो मैं क्या करती हूँ, यहां पर ये चीज लिख देती हूँ, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यूज ले ली यूजर से, दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू ले ली, वो कंसेप्ट पूरा क्लियर। उसके बाद हम उन दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये कि यही चीज मुझे क्या लिखनी है, वापस से लिखनी है, बस चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम वापस से लिखते हैं, यही चीज मैंने वापस से लिख ली। ठीक है, अब हम इतने पोर्शन को पहले क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, A32 ये डिक्लेयर हुआ, इसको मेमोरी कैसे मिलेगी, ये चीज आपको अच्छी तरह से पता है। तो जैसे ही डिक्लेयर होता है, अब मैं आपको कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। एक्चुअली मेमोरी कैसे मिलती है मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हमें एलोकेट होती है, पूरा हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो हम कंसेप्चुअल व्यू देखते हैं कि इसका किस तरह से होगा। 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो देखो 3 रोज 1 2 3 एंड 2 कॉलम्स, तो उन तीनों रोज में कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। ये इतनी ही मेमोरी बी को भी मिलेगी, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये है हमारा मैट्रिक्स ए, ये है हमारा मैट्रिक्स बी। इतनी ही मेमोरी हमारी किसको मिलेगी, सी को भी मिलेगी। तो ये सी के लिए भी क्या होगा, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब बात आती है इनकी वैल्यूज की। तो जैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं, इन मैट्रिसेस को, इन अरेज को डिक्लेयर करते हैं, तो इनको कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें उस गार्बेज वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी गार्बेज वैल्यू हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना काम हुआ। फिर हमारे डिक्लेयर हुए आई एंड जे, तो यहां पर आया हमारा आई, यहां पर आया हमारा जे। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। उसके बाद अब क्या होगा, तो यहां पर आउटपुट में क्या आएगा, एंटर वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्या आएगा, एंटर वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स ए। और अब हमारा क्या चला है, लूप चला है। ठीक है, तो यहां पे मैं आई और जे की वैल्यूज ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब हमारा क्या चलेगा, लूप चला, आई इज इक्वल्स टू 0, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। आई इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, क्योंकि 0 जो है वो 3 से छोटा है। ठीक है, हम अंदर आएंगे, फिर यहां पर एक और लूप स्टार्ट हुआ है, j इज इक्वल्स टू 0, तो j की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, तो हम अंदर आएंगे। अब स्कैनफ स्टेटमेंट तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब स्कैनफ स्टेटमेंट आया मतलब कंट्रोल तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यूजर कोई वैल्यू एंटर नहीं करता है। तो यूजर ने सपोज एंटर किया है 3, क्या एंटर किया है यूजर ने, 3 एंटर किया है, तो वो 3 जाकर कहां स्टोर होने वाला है, तो वो 3 जाकर स्टोर होगा एड्रेस ऑफ ए आई जे। देखो आई की वैल्यू क्या है, 0, जे की वैल्यू क्या है, 0, तो ए आई जे मतलब A00। तो अब यहां पर देखो, ये जो है हमारी 0th रो है, ये है हमारी फर्स्ट रो, ये है हमारी सेकेंड रो, ये है हमारा 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेम हियर, ये 0th कॉलम और ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो अब होगा क्या, A00 मतलब यहां पर जाकर इस लोकेशन के एड्रेस पर जाकर क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर क्या स्टोर हो गया, 3 स्टोर हो गया। ओके, इसके बाद में देखो यहां पर कौन से वाले लूप की एंडिंग हो रही है, हमारे इस वाले लूप की एंडिंग हो रही है, इनर लूप की क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है। मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। तो देखो ये किसकी एंडिंग हो रही है, इस लूप की एंडिंग हो रही है। तो आपको जैसे कि पता ही कि बाहर आने से पहले क्या होगा, इटरेशन होगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, तो हम फिर से अंदर आएंगे, फिर से स्कैनफ स्टेटमेंट है। तो यूजर ने सपोज अब क्या एंटर किया है, 5 एंटर किया है, क्या एंटर किया है, 5 एंटर किया है। तो वो 5 कहां पे जाके स्टोर होगा, ए की 0, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन जे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 0 1 वाली लोकेशन, मतलब यहां पर जाके क्या स्टोर हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में फिर से देखो जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो 2 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि 2 जो है वो 2 से छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम क्या आएंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे। यहां पर एंडिंग हो रही है इस वाले लूप की, तो अब यहां पर क्या होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पहले 0 थी तो अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, आई की वैल्यू हो गई 1, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू, हम अंदर आए, फिर से क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर से जे की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब यूजर जो भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्कैनफ स्टेटमेंट है, तो अब यूजर फिर से कोई वैल्यू एंटर करेगा। सपोज उसने -2 एंटर किया, तो वो -2 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, क्योंकि अब आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू है 0, तो 1 0 वाली लोकेशन पे क्या हो जाएगा, -2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर से क्या हो रहा है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन 2, ट्रू है। अब यूजर ने सपोज 1 एंटर किया है, तो वो 1 कहाँ पे जाके स्टोर
स्टोर होगा, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1, तो 1 लोकेशन पे जाके क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। ओके, फिर से क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2, जे की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट होके 2 हो गई, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन फॉल्स, तो हम इस लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, इस लूप से बाहर। तो अब इस लूप की एंडिंग हो रही है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 2 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर से जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू फिर से हो जाएगी 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। हम यहाँ पर आए, अब सपोज यूजर ने एंटर किया है -3 एंटर किया है, क्या एंटर किया है, -3 एंटर किया है। वो -3 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, आई जे मतलब 20 लोकेशन पे जाके क्या स्टोर होगा, -3 स्टोर होगा। तो ये -3 स्टोर हो गया। इसके बाद में फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 1 हो गई। 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। अब हम फिर से अंदर आएंगे और जो भी यूजर ने एंटर किया, सपोज 7 एंटर किया है, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, आई जे मतलब 1 लोकेशन पे जाके क्या होगा, स्टोर होगा। तो 7 यहाँ पे स्टोर हो गया। अब फिर जे की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट होके 2 हो गई, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो गई। अब इस लूप से बाहर आए हम, अब यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन 3 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हम इस लूप से भी क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो ए मैट्रिक्स के कंटेंट्स हैं वो क्या हो गए, ये हो गए हमारे ए मैट्रिक्स के कंटेंट्स। अब फिर से हमें मैसेज यहाँ पे प्रिंट करना है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, आपको मैसेज में क्या लिखना है, एंटर कंटेंट्स फॉर मैट्रिक्स बी, ठीक है। उसके बाद में आपको ये वाला लूप फिर से चलाना है। देखो ये फिर सेम ऐसा कि ऐसा ही है, सिर्फ हमने ए के प्लेस पे क्या लिखा है, बी। तो जो भी वैल्यूज यूजर एंटर करेगा वो इस बी मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगी, स्टोर। तो सपोज यूजर ने एंटर किया है -1 2 1 0 8 3, ये सब यूजर ने एंटर किया है। तो अब हमारे ए मैट्रिक्स में भी वैल्यूज है, बी मैट्रिक्स में भी वैल्यूज है, वो हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके सी के अंदर क्या करना है, कंटेंट्स को स्टोर करना है। ओके, अब प्रोग्राम के आगे क्या लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इस कोड को फिलहाल के लिए आप इग्नोर करो, ठीक है। अब ये है हमारे ए मैट्रिक्स के कंटेंट्स, ये है हमारे बी मैट्रिक्स के कंटेंट्स, इन दोनों को ऐड करके हमें सी के अंदर स्टोर करना है और फिर उसको प्रिंट करवाना है। इतना कोड अब हमें लिखना है, ठीक है। तो पहले आप लॉजिकली इसको समझो। देखो हमारा होना क्या चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, मतलब सी के 0 0 में क्या आना चाहिए, सी के 0 0 के अंदर क्या आना चाहिए, ए के 0 0 के कंटेंट्स प्लस बी के 0 0 के कंटेंट्स, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, ए के 0 0 के कंटेंट्स प्लस बी के 0 0 के कंटेंट्स। इसी तरह से सी के 0 1 में क्या आना चाहिए, ए के 0 1 के कंटेंट्स प्लस बी के 0 1 के कंटेंट्स। तो 0 1 में क्या आना चाहिए, 0 1 प्लस 0 1 आना चाहिए। इसी तरह से फिर हमारी ये दो चेंज हो जानी चाहिए और 1 0, सी के 1 0 के अंदर क्या आ जाने चाहिए, ए के 1 0 के कंटेंट्स प्लस बी के 1 0 के कंटेंट्स आ जाने चाहिए। तो अगर हम देखें तो पहले हमारी एक रो कंप्लीट हो रही है, फिर हम दूसरी रो पे आ रहे हैं, फिर हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो रही है, फिर हम थर्ड रो पे आ रहे हैं, और फिर थर्ड रो कंप्लीट तो हम बाहर आ रहे हैं। तो हमारा जो लूप है बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हमने पहले चलाए थे। तो अब हमें क्या लिखना है, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 टू आई इज लेस देन, कितनी रो से, 3 रोज हैं, 3 आई प्लस प्लस, और फिर हमारा ये लूप की स्टार्टिंग। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर जे इज इक्वल्स टू 0 2, कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो लेस देन 2 जे प्लस प्लस, और फिर हमारे इस लूप की स्टार्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। अब हमें क्या करना, क्या है, सी के आई जे इज इक्वल्स टू ए का आई जे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हम आई जे ही लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 0 है तो यहाँ पर भी 0 0 0 0 है, यहाँ पर 0 1 है तो यहाँ पर भी 0 1 0 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी आई जे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी आई जे लिखेंगे। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब आप चाहो तो ऑन द स्पॉट हैंड टू हैंड यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा के सी के कंटेंट्स को प्रिंट करवा सकते हो, या तो आप क्या करो, फिर से 2 लूप्स चला के इस सी के कंटेंट्स को प्रिंट कर दो, या आपके ऊपर है, जैसे आप चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब इन दोनों लूप्स की क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। ओके, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अगर आप हैंड टू हैंड यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंटफ और बैकस्लैश एन जरूर लिखना।
तो हम एक काम करते हैं, हैंड टू हैंड ही क्या करते हैं, रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं और फिर हम बाद में हमें इस चीज को, उस कोड जो मैंने लिखा था उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आई की वैल्यू फिर से हम लेते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। जे की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। हम अंदर आए, यहाँ पर क्या होगा, CIJ मतलब C की 0 0 वाली लोकेशन पे क्या आएगा, तो पहले इक्वल टू के इस साइड वाली चीज इवेल्युएट होगी, A0 0, क्यों, क्योंकि I और J की वैल्यू 0 0, तो यहाँ पे मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पर मैं I और J की वैल्यूज लिखूंगी। तो 0 0 प्लस B0 0, तो A0 0 मतलब 3, B0 0 मतलब -1, तो 3 -1, देखो 3 -1 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 इस पूरे का रिजल्ट आएगा और वो 2 जाके कहाँ स्टोर होगा, C के 0 0 पे। तो C के 0 0 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पे हमने लिखा है printf स्टेटमेंट। तो हैंड टू हैंड हम आउटपुट प्रिंट भी कर रहे हैं, मतलब रिजल्ट प्रिंट भी कर रहे हैं। तो CIJ, तो अभी C के 0 0 पर क्या है, तो C के 0 0 पर अभी क्या है, 2 है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब कौन से लूप की एंडिंग हो रही है, इस लूप की एंडिंग हो रही है, तो पहले J की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो J की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। हम अंदर आए, अब क्या होगा, देखो I की वैल्यू 0, J की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये J की वैल्यू को ओनली हमने चेंज कर दिया। तो A के 0 1 पे अभी क्या है, A के 0 1 पे अभी क्या है, 5 है। B के 0 1 पे भी क्या है, तो B के 0 1 पे भी क्या है, देखो 0 1 पे भी क्या है, 2 है। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका रिजल्ट 7 कहाँ स्टोर होगा, C के 0 1 पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब क्या हो रही है हमारी, इस लूप की एंडिंग हो रही है, तो J की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम इस लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, printf\n, जिससे क्या होगा, हमारा जो डिस्प्ले है कर्सर वो क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप जो प्रिंट करवाना चाहते हो वो भी क्या करवाना चाहते हो, 2 कॉलम्स ही एक रो में प्रिंट करवाना चाहते हो। तो जैसे ही 207 प्रिंट हुए, हम क्या चाहते हैं, नेक्स्ट रो यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये 2 कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद में अब हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रही है, कौन सी लूप की एंडिंग हो रही है, इस वाले लूप की एंडिंग हो रही है। तो I की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। हम यहाँ आए, फिर से J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। हम अंदर आए, अब क्या होगा, IJ मतलब 1 0, क्या हुआ, 1 0। तो C के 1 0, C के 1 0 के अंदर क्या आएगा, A का 1 0 प्लस B का 1 0, A का 1 0 प्लस B का 1 0। ठीक है, तो A का 1 0 मतलब -2, -2 प्लस 1 1 0, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 कहाँ पर जाके, इसका रिजल्ट क्या आया, -1, कहाँ पे जाके स्टोर होगा, C के 1 0 में -1 स्टोर हो जाएगा। ओके, फिर क्या हुआ, यही चीज प्रिंट हो जाएगी, तो -1 प्रिंट हुआ। फिर क्या हुआ, एंडिंग हो रही है इस लूप की, J की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 0 से 1 हो गई। क्या हो गई, 1 हो गई। 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। अब हम अंदर आएंगे, C के IJ मतलब 1 1 में क्या आ जाएगा, A का 1 1 प्लस B का 1 1, A का 1 1 प्लस B का 1 1, A का 1 1 मतलब 1, B का 1 1 मतलब 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका रिजल्ट 1 स्टोर हो जाएगा C के 1 1 में, तो यहाँ पे क्या आया, 1 स्टोर हो जाएगा। और यही 1 इस प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये 1 प्रिंट हुआ। फिर से क्या हुआ, इस लूप की एंडिंग, J की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स। तो हम कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। अब कर्सर डिस्प्ले हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, और फिर इस लूप की एंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर से J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही सारी जो प्रोसेसिंग हुई थी यहाँ, ये चीज वापस से होगी। 2 0 के अंदर क्या आ जाएगा, -3
प्लस 8 -3 + 8 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगी हमारी i की j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर क्या होगा 7 + 3 10, यहाँ पर 7 + 3 10 आ जाएगा। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये कंडीशन फॉल्स, हम बाहर आए, डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में और ये प्रिंट भी हो जाएगा। डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में आया, मतलब अब हम यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। अब i की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होके 3 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स और हम बाहर आ गए। तो हमारा जो एम था वो फुलफिल हो चुका है, दोनों मैट्राइसेस का सम हमारा प्रिंट हो चुका है, सी के अंदर स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, रिटर्न 0 और फिर क्या करना है, मेन फंक्शन की एंडिंग करनी है। ओके।